ओके, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप सभी का अभिनंदन है खुदाबंद की पवित्र हजूरी में। और हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर का कि जिसने हमें ये सुंदर सुबह दी कि हम उसकी हजूरी में बैठकर उसकी आराधना करें और उसके वचनों को सीखें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार खुदाबंद यीशु के लिए जोरदार तालियों के साथ हम शुक्रगुजार हैं उस परमेश्वर के जिसने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम उसकी हजूरी में बैठकर उसके नाम की महिमा करें और उसके वचनों को सीखें। आइए आज हम लोग सीखेंगे एक विश्वासी अपनी लाइफ में वो धर्मी कैसे बन सकता है। अगर वो अपनी लाइफ में धर्मी अगर है तो वो धर्मी है कैसे, क्या हम खुद को धर्मी कह सकते हैं? या परमेश्वर की नजर में हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए ऐसा कि जिसके कारण हम धर्मी बन गए। आज बहुत से व्यक्ति होते अपनी लाइफ में धर्मी बनने के लिए बहुत से ऐसे काम करते, धार्मिकता के काम। कुछ लोग तपस्याएं करते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी भक्ति करते हैं कि मैं धर्मी बन जाऊं, बहुत से व्रत रखते हैं। लेकिन क्या ये काम हमें हमारी जिंदगी में धर्मी बना सकते हैं? लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में धर्मी बनना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ है। हेलो, धर्मी जन की प्रार्थना से। किसकी प्रार्थना से? धर्मी जन की। फिर से बोलिए, किसकी प्रार्थना से? धर्मी जन की। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर धर्मी कौन है दुनिया में? बाइबल को जब हम पढ़ते, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय में। हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय, रोमियो की किताब 3 अध्याय में हम लोग आएंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम क्या बात करता है, और ये वचन हमें कुछ बातें क्लियर करेगा कि अगर हम कहे, दुनिया में बहुत से लोग अपने कामों को लेकर अगर कहते हम धर्मी हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जब इस दुनिया पर नजर मारी तो क्या हुआ? हम 9 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय उसके 9 वचन से कोई हिंदी में पढ़ दे ऊंची आवाज से। कलीसिया में से कोई पढ़े रोमियो 3 अध्याय उसके 9 वचन से। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। कहते तो फिर हम क्या कहे, क्या हम अच्छे हैं? कहता नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि हम पहले यहूदियों और यूनानियों अन्य जातियों पर दोष लगा चुके कि वो पापी है। हम दूसरों पर दोष लगा चुके हैं कि वो पापी है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जी पढ़िए बेटा आगे। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने दुनिया पर नजर मारी, कोई धर्मी नहीं, एक जन भी धर्मी नहीं। जी, कोई समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं, परमेश्वर की तलाश करने वाला नहीं, कोई खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। पहले नंबर पर लिखता है, कहता कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। हेलो, फिर धर्मी कौन है? फिर हम धर्मी बन कैसे सकते हैं? फिर कैसे? अगर परमेश्वर का कलाम रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ये पत्री लिख रहा है, परमेश्वर ने दुनिया पर नजर मारी, कोई भी धर्मी नहीं। हेलो, कोई भी धर्मी नहीं। फिर धर्मी कौन है? इट मीन्स हम कोई भी धर्मी नहीं है। फिर हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, क्या किया इस दुनिया के लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या कर दिया कि हम धर्मी बन सके। और उसके लिए मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है कि हम धर्मी बन सके। 7 बातें हम सीखेंगे। ये 7 बातें आप नोट कर सकते हो, हम किस प्रकार से हम धर्मी बन सकते हैं। उसके लिए पहला नंबर, किसके द्वारा या कैसे हम धर्मी बन सकते हैं, किसके द्वारा बन सकते हैं, परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए कि हम धर्मी कहलाए जाएं। पहला नंबर रोमियो 3 अध्याय उसका 26 वचन। पहला पॉइंट, परमेश्वर के द्वारा। पहली बात, हम अगर धर्मी ठहराए जाते परमेश्वर के द्वारा। कैसे?
क्या किया परमेश्वर ने? रोमियो 3 अध्याय उसका 26 वचन, एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, एक यूनानी में जो राइचियसनेस है, धार्मिकता है, उसको बोला जाता है डिकाउसुने। डिकाउसुने, डिकाउसुने का मतलब है परमेश्वर को मनुष्य को दोष मुक्त और परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य और धर्मी गिनने की घोषणा करने का परमेश्वर का कार्य। जो डिकाउसुने का मतलब है मनुष्य को दोष मुक्त, परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य, मतलब उसके ऊपर कोई दोष नहीं होगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य के परमेश्वर उसको कबूल कर सके, ग्रहण कर सके, और धर्मी गिनने की घोषणा करने का परमेश्वर का कार्य, कि वो धर्मी गिना जाए, धर्मियों की गिनती में आए। क्या किया उसके लिए परमेश्वर ने? जी, रोमियो 3:26, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता या उसकी धार्मिकता प्रकट हो के जिससे वह आप ही जी धर्मी ठहरे, वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कौन? परमेश्वर, स्वर्गीय पिता। जब हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं और आप, हम धर्मियों की गिनती में आ जाते। क्या करने से? सिर्फ विश्वास। हेलो, क्या करने से? सिर्फ विश्वास। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास। हेलो, अब्राहम ने क्या किया? विश्वास। अब्राहम ने विश्वास किया। अगर अब्राहम ने विश्वास किया तो बाइबल बताती, कलाम ये बात बताता है कि अब्राहम ने अगर विश्वास किया तो विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी ठहरा। जब एक वचन को अगर हम पढ़ दे तो अच्छा होगा। अब्राहम की भी बात रोमियो 4 अध्याय, हम उसको पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय में आएंगे हम। उसके शुरुआत से पहले 3 वचनों को हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तब हम क्या कहे कि हमारे पिता अब्राहम को, जो शरीर के भाव से हमारा पिता है, क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया गया था तो क्या उसके लिए महिमा का कारण होता, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। इसको अपने ट्रांसलेट में पढ़िए, डेक में लिखा हुआ, आप अपनी बाइबल में पढ़िए। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, आज हम अपने कामों के कारण धार्मिकता की बातें करते हैं। मैं रोजे रखता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, लेकिन हम गालियां भी तो निकालने वाले हैं। फिर हमारे काम क्या हमें धर्मी बनाएंगे? हम कई बार गंदी फिल्में भी देखते। क्या हमारी वो उपवास करना, जो हमारा वो चर्च जाना, जो हमारा वो बाइबल पढ़ना, हमारा वो प्रार्थना करना, क्या हमें धर्मी बनाएगा? लेकिन यहां पर बाइबल बोल रही है, रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिख रहा है अब्राहम के विषय में, अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा। जी बेटा पढ़िए। तो उसे घमंड करने की जगह होती। अगर वो अपने कामों से धर्मी ठहरता तो उसके लिए घमंड करने की जगह होती। भी हाँ, मैंने परमेश्वर के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर मैं परमेश्वर के पीछे चला, इसलिए मैं धर्मी हूं। नहीं, लेकिन वो ऐसे धर्मी नहीं ठहरा। कैसे ठहरा? आगे पढ़िए बेटा। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह के अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? जी सारे बोलिए, क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए क्या गिना गया? जी धार्मिकता। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यही से वो धर्मी बना, मुफ्त में वो धर्मी गिना गया जी, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। आज अगर मैं और आप, हम खुदावंद की बातों पर, उसकी गवाही पर विश्वास करते हैं, खुदावंद यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में धार्मिकता की गिनती में आते हैं। हम धर्मियों की गिनती में पाए जाते हैं। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में हम धर्मी गिने जाते हैं। पहला नंबर, परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने किसको भेजा? और उस पुत्र का नाम यीशु है। सारे बोलिए, उस पुत्र का नाम यीशु है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम धर्मी गिने जाते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते तो हम पहला नंबर, पहली बात, परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी गिने जाते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु के जी उठने के द्वारा। अगर हम धर्मी गिने जाते तो कैसे गिने जाते हैं?
प्रभु यीशु के जी उठने के सारे बोलिए कैसे गिने जाते हैं? प्रभु यीशु अगर हम के धर्मी जी बनना उठने के चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास कर लो कि वो मुर्दों में से जी उठा, हेलो, वो मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा, जी उठा है। अगर हम विश्वास करेंगे उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह जिंदा क्यों हुए? यीशु मसीह जिंदा क्यों हुए? इसलिए हुए मुझे धर्मी बनाने के लिए। यीशु मसीह जिंदा क्यों हुए? ताकि मैं धर्मी बन सकूं, ताकि मैं धर्मियों की गिनती में आ सकूं। हम एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 4 अध्याय उसका 25 वचन। यहां पर यह वचन आपको क्लियर करेगा। आज इंसान अपनी जिंदगी में धर्मी बनने के लिए बहुत से ऐसे काम करता है, बहुत कोशिश करता है, मैं अपने जीवन में, मैं अपनी जिंदगी में ये करूं वो करूं धर्मी बनने के लिए। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे धर्मी बनने के लिए मुझे एक टांग पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पेड़ पर उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आग में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नंगे पांव चलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे रेंगते हुए जब मुझे कह लीजिए पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं पैदल चलकर वहां पर जाऊं तो मैं धर्मी गिना जाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा करने की बाइबल बताती है मेरे लिए यीशु मसीह ने हर काम को पूरा किया। मेरे लिए यीशु मसीह ने हर काम को पूरा किया है। अगर आज भी हम अपने कामों पर ही घमंड करते रहेंगे, फिर यीशु मसीह की कुर्बानी पर कौन विश्वास करेगा जी? फिर यीशु मसीह पर विश्वास कौन करेगा? क्योंकि मैं तो आज भी अपने कामों पर ही घमंड कर रहा हूं कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं इसलिए धर्मी बनूंगा, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं इसलिए धर्मी बनूंगा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए धर्मी हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं, मैं इसलिए धर्मी हूं। आपने उपवास किया, आप चर्च जा रहे, लेकिन आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया। आप यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करते हो, आप ऐसे धर्मी नहीं ठहर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या कहता है परमेश्वर का दास, रोमियो 4 अध्याय उसका 25 वचन, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे सारे बोलिए, हमारे धर्मी ठहरने के लिए, क्या करने के लिए? धर्मी ठहरने के लिए, हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या किया गया? वो जिलाया गया, जिंदा किया गया जी, जिलाया गया। अगर आज हम धर्मी हैं तो यीशु के जिंदा होने के कारण वो हमारे लिए जिलाया गया ताकि हम धर्मी ठहर सके। वो हमारे लिए जिंदा किया गया ताकि हम धर्मी ठहर सके। राइचियसनेस अगर हमारी जिंदगी में है तो ये उसके जी उठने के कारण है। अगर हम अपनी जिंदगी में ये बात को कहे, भाई मैं सवेरे 5 बजे उठता, दुआ करता, मैं इसलिए धर्मी हूं, हेलो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात बोली, कहता अगर तुम्हारी धार्मिकता धर्म ग्रंथियों से बढ़कर ना हुई तो तुम कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। अगर आप 5 बजे उठते हो तो दूसरी जाति के लोग सुबह 3 बजे उठते हैं। हाँ जी, फिर आपसे ज्यादा धर्म के काम तो वो कर रहे हैं। मैं एक आदमी को बचपन से जानता था, वो काफी कम से कम भी वो 60 से 65 साल की उम्र का हो चुका था जी। वो व्यक्ति वो बटाला से अमृतसर पैदल चलकर आता था रोज सुबह। बटाला से पैदल चलकर उसने यहां पर भक्ति करने के लिए अमृतसर पहुंचना, यहाँ के धार्मिक स्थानों में, और यहां से पैदल चलकर ही वापस भी जाना। लेकिन आज एक विश्वासी के लिए अगर बात किया जाए, चर्च जाना मुश्किल लगता है, लेकिन हमसे ज्यादा धार्मिकता के काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर हम अपने कामों की बात करें, कामों का घमंड करें कि मेरे कामों के कारण मैं धर्मी ठहरूंगा, ये नहीं कि हम धार्मिकता के काम ना करें। धार्मिकता के काम करने से हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। धार्मिकता के काम करने से हम अपने परमेश्वर की क्या करते हैं? हम उसके नाम को महिमा देते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके नहीं पाए। लोग तुम्हारे धार्मिकता के कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या करें? बड़ाई करें। धार्मिकता के काम अगर करने हैं, काम इसलिए करो ताकि लोग मेरे जीवन से, मेरे कामों को देखकर मेरे परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें, महिमा करें।
लेकिन वो काम इसलिए ना करो कि हम इस बात का अपने मन में संदेह रखे, चाहे इस बात के डाउट में रहे कि मैं ये काम करके धर्मी बनूंगा। नहीं, आप ये काम करके धर्मी नहीं बन सकते हो। प्रेरित पौलुस व्यवस्था को मानने वाला था। प्रेरित पौलुस सारी व्यवस्था को मानने वाला था, लेकिन फिर भी वो धर्मी नहीं था। लेकिन जब उसने यीशु पर विश्वास किया, वो धर्मियों की गिनती में आ गया। और यही रोमियो की पत्री, रोमियो का लेटर जो है, ये वही पौलुस ही लिख रहा है, वही इन बातों को बोल रहा है। व्यवस्था मुझे उद्धार नहीं दे सकती, व्यवस्था मुझे मुक्ति नहीं दे सकती, व्यवस्था मुझे धर्मी नहीं बना सकती, व्यवस्था जो है वो मुझे पाप से छुड़ा नहीं सकती। व्यवस्था जो है वो मुझे पाप की पहचान जरूर करवाती है, लेकिन व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा, हेलो, व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा नहीं सकती, व्यवस्था मुझे धर्मी बना नहीं सकती, व्यवस्था मुझे मुक्ति दिला नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह अगर दुनिया में आया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं धर्मी बन जाऊं, ताकि मैं धर्मी बन जाऊं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी गिने जाते हैं, हम धार्मिकता की गिनती में आते हैं, हम धर्मियों की गिनती में आते हैं, हम राइचियसनेस को पहन लेते हैं, हम धार्मिकता को पहन लेते हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम कई बार अपने कामों पर ही घमंड करते हैं, हम अपने कामों पर ही, जैसे बाइबल में, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोग बातें करने लगे जब यीशु मसीह और उसके चेले खेत के बीच में से जब गुजर रहे, शबत का दिन था। उस दिन कौन सा दिन था? और क्या हुआ? वहां पर वो कुछ अनाज तोड़कर खाने लगे। कुछ यहूदी फरीसी लोग कहने लगे, शबत के दिन अनाज खाना सही नहीं, कुछ भी काम करना, लेकिन तुम्हारे चेले तो खा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। यीशु मसीह ने वहां पर कुछ अद्भुत बातें बोली। हर कोई अपने अपने तरीके से लिखता है, मत्ती कुछ लिख रहा है, मरकुस कुछ लिख रहा है, लूका कुछ लिख रहा है, यूहन्ना कुछ लिख रहा है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह बोलते, कहते तुम अगर बोलते हो कि शबत के दिन की बात करते हो, कहते मैं शबत का प्रभु भी हूं, मैं शबत के दिन का प्रभु भी हूं। और यीशु मसीह वहां पर कहते एक बात, कहते अगर तुम बात व्यवस्था की करते हो कि व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहरने की बातें करते, तुम धर्मी हो, तो यीशु मसीह वहां पर बोलते कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर कहते हो कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे जीवन से काम लेना था वो ले लिया, हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। लेकिन बाइबल की ही आज्ञा है, हे बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकार रहो। तुम लोग तो अपने व्यवस्था की बात को फिर नहीं मानते हो। कई बार हम लोग अपने धर्म के कामों के कारण अपने आप को धर्मी गिनने की कोशिश करते हैं। धर्म के काम करो, लेकिन धर्मी बनने के लिए नहीं। धर्म के काम परमेश्वर की महिमा के लिए किए जाते हैं कि लोग हमारे धार्मिकता के कामों को देखकर हमारे परमेश्वर की क्या करे? सारे बोलिए क्या करे? बड़ाई करे। ये बात खुदावंद यीशु ने बोली। लेकिन अगर धार्मिकता के काम, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, आप दशमांश दे रहे हो, आपने कपड़े सही पहने, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे जिसमें आपका नंगेज नजर आए, आप अगर ऐसे कपड़े पहन रहे हो कि अपने आप को पूर्णताई से ढांप रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं इन कामों के कारण धर्मी हूं, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर हो। ये काम आप इसलिए कर रहे हो कि आपके जीवन से लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, आपके कामों को देखकर। क्या करे? परमेश्वर की बड़ाई करे। लेकिन ये काम आपको धर्मी बना नहीं सकते। हेलो, ये काम आपको धर्मी बना नहीं सकते। लेकिन धर्मी बनने के लिए मेरे लिए मुझे यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह के जिंदा होने पर विश्वास करने की जरूरत है। तीसरी बात, मैं धर्मी कैसे बनाया गया, कैसे ठहराया गया? तीसरा नंबर, पवित्र आत्मा के द्वारा। तीसरा नंबर, सारे बोलिए, तीसरा नंबर, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं धर्मी बनाया जाता हूं, मैं धर्मियों की गिनती में आता हूं। वचन को हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब पहला क्रंथियो 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़े। पहला क्रंथियो 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ा जाए।
पहला पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मैं इसको डेक में पढ़कर आपको बताता हूं। कहता और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं जी। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम लोग अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझ ही नहीं पाते। यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब निकोदेमस रात के समय, वो निकोदेमस एक ऐसा इंसान था जो सिखाने वाला था। बोलिए, वो क्या करने वाला था? हर एक की आवाज, वो क्या करने वाला था? वो रात के समय यीशु के पास आया और रात के समय यीशु के पास आकर बोलता, अगर परमेश्वर तेरे संग ना हो तो तू इतने बड़े बड़े आश्चर्य काम या चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने वहां चमत्कारों की बात नहीं की। यीशु मसीह ने बोला, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। यीशु मसीह वहां बपतिस्मे की बात करने लग पड़े। लेकिन निकोदेमस कहता है, ये कैसे हो सकता है? इंसान अगर बूढ़ा हो गया वो दोबारा अपनी मां के पेट में कैसे जा सकता है? दोबारा पैदा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने दूसरी लाइन में बोला, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से, बपतिस्मा ले लिया पानी का, लेकिन दूसरा पवित्र आत्मा की बात है। जब तक मनुष्य जल और आत्मा से पैदा नहीं होता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मुझे पवित्र आत्मा को पाने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र आत्मा को लेते हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सेंत मेंत, लिखा बाइबल में, हम सेंत मेंत कैसे? पंजाबी में पढ़ोगे, लिखा मुफ्त दे विच। किस तरह? मुफ्त दे विच। धार्मिकता एक गिफ्ट है। धार्मिकता एक गिफ्ट है। हमारी राइचियसनेस एक गिफ्ट है। अगर हम धर्मी है तो ये एक तोहफा दिया है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने हमें तोहफा दिया है। हम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहरे। हमने यीशु पर विश्वास किया। हमने यीशु के जी उठने पर विश्वास किया। हमने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा को पाया। हम इसलिए धर्मी हैं। एक अगर बात किया जाए, एक आदमी था, दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे। और क्या हुआ, एक भाई बचपन से ही वो क्या करता था, वो स्कूल में जब जाता था चोरी करता था। वो क्या करता था? चोरी। फिर से बोलिए, वो क्या करता था? वो चोरी करता था। उसका बड़ा भाई उसको बार बार कहता, तो ऐसे काम मत कर, लेकिन कोई फर्क नहीं उसको पड़ा। पेंसिल, रेजर, शार्पनर, पेन, फिर पैसे करते करते वो बड़ा होकर एक चोर ही बन गया। वो बड़ा होकर क्या बन गया? वो चोर ही बन गया जी। और एक दिन किसी अमीर घर में गया चोरी करने के लिए। चोरी करते करते वो आदमी उठ गया और उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको खून कर दिया, उसको हत्या कर दी, मार दिया उसको। लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको उसकी टांग को पकड़ लिया और पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीति से वो आदमी वहां से छुड़ाकर भाग गया। पुलिस उसके पीछे, कपड़े पूरे खून से भीगे हुए। वो दौड़ता हुआ पुलिस उसके पीछे वो अपने घर में आ गया। दरवाजा बंद और दरवाजे के साथ लगकर पूरी सांस फूली हुई है, कर रहा है। बाहर दरवाजा खटखटाया जा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन नहीं खोल रहे। आखिर अंदर में उसका भाई बाहर आया। उसने जब अपने भाई के कपड़े देखे वो समझ गया इसने कुछ गलत कर दिया, इसने खून लगता कर दिया है। बाहर पुलिस दरवाजा खटखटा रही है। क्या किया इस बड़े भाई ने? इसने अपने भाई को, दरवाजा नहीं खोला, अपने भाई के पास गया, उसके कपड़े उतारे, खुद उसके कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े उसको पहना दिए। अपने हाथ कपड़ों के साथ भीगे हुए थे, कपड़ों के साथ अपने हाथ भी खून के साथ भर लिए, उसके हाथ साफ करवा दिए। उसके बाद दरवाजा जब खोला, पुलिस बड़े भाई को पकड़ कर ले गई। पुलिस किसको ले गई? बड़े भाई। और आखिर में बड़े भाई को जब सजा मिलने लगी तो बड़े भाई को बोला, तू क्या चाहता है आखिर में? कहता, मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूं। उसका छोटा भाई जब आया
छोटा भाई आकर रोने लगा, पूछता, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो बड़ा भाई बोलता कि मैं तुझे कैसे मरने दूं, तेरी मौत को मैंने ले लिया। और आखिर में उसको बड़ा भाई बोलता, अब दोबारा तू कुछ भी ऐसा गलत काम मत करना, दोबारा पाप मत करना। और आखिर में उसका भाई मर गया। भाई ने कपड़े पहन लिए छोटे भाई को निर्दोष बनाने के लिए। मेरे पाप के कपड़े यीशु ने पहन लिए मुझे धर्मी बनाने के लिए, लेकिन मुझे पवित्रता के कपड़े उसने पहना लिए। और बाइबल बताती है वो मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं धर्मी ठहराया जाऊं। उसने मेरे लिए मेरे गुनाहों की सजा को ले लिया कि मैं धर्मी ठहराया जाऊं। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। छोटे भाई ने क्या किया? भाई की बात को मान लिया। और क्या किया? कुछ भी नहीं। भाई की बात पर विश्वास कर लिया और कुछ नहीं किया। आज मैं और आप उस स्वर्गीय पिता की बातों पर विश्वास करें, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें, हम धर्मियों की गिनती में आएंगे। लेकिन अगर आज आप कहोगे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करनी है मसीह में बढ़ने में करो। अगर आप बोलोगे मैं धर्मी बनने में मेहनत कर रहा हूं, वो कर चुका है। यीशु ने कलवरी क्रूस पर बोला सब कुछ, हेलो, सब कुछ पूरा, वो पूरा कर चुका। मुझे धर्मी बनाने के लिए उसने पूरा कर दिया है। आज हमें अपनी जिंदगी में धर्मी बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करें। चौथी बात, यीशु के लहू के द्वारा। चौथा नंबर, यीशु के लहू के द्वारा। अगर मैं धर्मी हूं तो मैं किसके द्वारा हूं? यीशु के लहू के द्वारा। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसके 24 वचन से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 24 वचन से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। लहू ने क्या किया? यीशु के लहू ने, परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराया जाता है। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं जी, मुफ्त में। कैसे? बोलिए ना, कैसे? मुफ्त में। कुछ नहीं किया, विश्वास किया बस। मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा, जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मैं कहता हूं कि इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। जो कोई यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तब फिर घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, परंतु विश्वास की व्यवस्था के द्वारा। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, हेलो, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। विश्वास के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। जो यहां पर लिखता है ना, कहता जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा, जिसे परमेश्वर ने उसके, हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराते हैं। लहू ने धोकर मेरे गुनाहों के दागों को पाक और साफ कर दिया। लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। पहला नंबर, परमेश्वर के द्वारा यीशु पर विश्वास करने से धर्मी। दूसरा नंबर, यीशु के जी उठने के द्वारा मैं धर्मी। तीसरा नंबर, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया। चौथा नंबर, मैं यीशु के लहू के द्वारा, बोलिए, चौथा नंबर, यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। इसमें मेरा क्या रोल है? इसमें मैंने क्या किया? हेलो, बोलिए ना, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने विश्वास किया। सिर्फ मैंने क्या किया? विश्वास। सिर्फ मैंने क्या किया? विश्वास। मैंने सिर्फ विश्वास किया और उसी विश्वास ने मुझे धर्मी बना दिया। उसी विश्वास ने मुझे परमेश्वर का पुत्र बना दिया। उसी विश्वास ने मुझे परमेश्वर के घराने का वारिस बना दिया। उसी विश्वास ने मुझे धर्मी बना दिया। पांचवा नंबर, अनुग्रह से।
अगर मैं धर्मी ठहरा हूं तो मैं किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा। रोमियो 3:24 कहता उसके अनुग्रह से, उसके, फिर से बोलिए, उसके अनुग्रह से। रोमियो 3 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ रहे हैं। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अनुग्रह के द्वारा मैं मुफ्त में धर्मी ठहराया गया। जी कैसे ठहराया गया? फिर से बोलिए, कैसे धर्मी ठहराया गया? फिर से बोलिए, कैसे धर्मी ठहराया गया? मुफ्त में। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी कैसे मैं बना? यीशु मसीह पर ईमान करने से, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, पिता के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज इंसान अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऑनलाइन देखने वालों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामों का घमंड कर रहे हो कि मैं कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जा रहा हूं, तो आप किसी गलत ट्रैक पर चले गए हो। आप किसी न किसी घमंड में चले गए हो। अगर कामों के द्वारा लोग धर्मी ठहराए जाते तो लोगों को घमंड करने का अवसर मिलता, घमंड करने का मौका मिलता। लेकिन अगर हम विश्वास के द्वारा धर्मी, अगर हमने काम किए हो, तो कल को हम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर को बोलेंगे। अगर परमेश्वर कहेगा भाई तू नरक चल, तू क्या कर, तेरी जगह यहां पर नहीं, तो हम शायद परमेश्वर से भी लड़े, प्रभु मैंने तो 40 दिन के उपवास किए, प्रभु मैंने 100 दिन के उपवास किए, प्रभु मैंने तो 20 बार बाइबल पढ़ा, प्रभु मैं तो इतने सालों से हर संडे चर्च जाता था, मैंने प्रभु परमेश्वर इतने उपवास किए, मैं तो अपना दशवांश बल्कि 10वां से बढ़कर 20 गुना देता था, मैं कैसे स्वर्ग में नहीं रह सकता हूं? तब शायद हम लोग अपने धर्म के कामों की गिनती करवाने लगते, हमें घमंड करने का मौका मिलता, फिर हम अपने कामों की गिनती करवाते। लेकिन यहां पर परमेश्वर मेरे कामों को नहीं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को महत्व देता है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं, सिर्फ मुफ्त में ही। कुछ नहीं हमें करने की जरूरत, हमें विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह भी नहीं कि हम धर्म के काम ना करें, हम धार्मिकता के काम वो इसलिए करने हैं कि हमारे धार्मिकता के कामों को देखकर लोग हमारे परमेश्वर की क्या करे? फिर से बोलिए, क्या करे? बड़ाई करे, जब महिमा करे, प्रेस करे कि हाँ सच में इनका परमेश्वर कितना अद्भुत है, ये कितना अच्छा इंसान है। ये पहले गालियां निकालता था लेकिन अब ये गाली, ये पहले दारू पीता था लेकिन अब ये दारू, पहले ये लड़ाई करता था अब ये लड़ाई। आपके कामों को देखकर लोग आपके परमेश्वर की ओर भाग कर आएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है मेरी बात? आज खुदावंद के प्रिय लोगों, ये बातों को समझने की जरूरत है। अनुग्रह के द्वारा हम लोग धर्मी। तीतुस 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 वचन हम लोग पढ़े। तीतुस की किताब 3 अध्याय उसका 7 वचन। यहां पर तीतुस को क्या लिखता है प्रेरित पौलुस? पढ़िए, जिसको मिल गया। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम स्वर्ग के वारिस बन सकते हैं, लेकिन कैसे? अनुग्रह से। कैसे? क्योंकि हम अनुग्रह ने मुझे धर्मी ठहराया, अनुग्रह ने ही मुझे धर्मी बनाया। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में हम अपने कामों का घमंड करते हैं। कई बार हम लोग अगर 3 घंटे 4 घंटे दुआ करते, दूसरा दुआ थोड़ी देर करता, तो हम अपनी दुआ का घमंड करने लगते हैं, हम अपनी प्रार्थना का घमंड करने लगते हैं। ये तू क्या करता, तेरे से तो प्रार्थना भी नहीं होती, मैंने इतनी प्रार्थना की, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन तू तो 2 मिनट करता है, तू धर्मी थोड़ी है, तू परमेश्वर के निकट थोड़ी है, मैं परमेश्वर के निकट हूं। खुदावंत के प्रिय लोगों, आप प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, 3 घंटे 4 घंटे करते हो, आपकी प्रार्थना आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है। आपका प्रार्थना करना आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर, लेकिन आपकी प्रार्थना आपको धर्मी नहीं बनाती, आपकी प्रार्थना आपको धर्मी नहीं बनाती। हम लास्ट ऑप्शन में, लास्ट में प्रार्थना के विषय में भी सीखेंगे, क्या प्रार्थना में धर्मी बनाती है, अगर कई बार हम प्रार्थना भी ऐसी कर रहे होते हैं। ओके, 6 नंबर, विश्वास के द्वारा।
कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा। फिर से बोलिए, कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा। प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय, प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य एक्ट चैप्टर 13 वर्स 39, प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय उसका 39 वचन। नए नियम की 5 नंबर किताब पढ़िए, जिसको मिल गया 39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। अगर इसको मैं डेक में बोलूं तो इसमें ये बीच में वो निर्दोष के विषय में क्या लिखा हुआ है? कहता जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे, धर्मी नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला यीशु के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। जाएगा नहीं, धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी ठहराया जाता है जी, विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास के द्वारा। रोमियो 5 अध्याय उसका 1 वचन, रोमियो 5 का 1 पढ़ दे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कहता है इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाने से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे पास शांति मतलब मेल है। फिर से पढ़िए बेटा एक बार। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल भी रखे। पिता के साथ क्या रखे? उसके साथ फिर मिले भी रहे। यहाँ पर यीशु पर अब विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे। पहला नंबर परमेश्वर के द्वारा, दूसरा नंबर यीशु के जी उठने के द्वारा, तीसरा नंबर पवित्र आत्मा के द्वारा, चौथा नंबर लहू के द्वारा, पांचवा नंबर अनुग्रह के द्वारा, छठा नंबर विश्वास के द्वारा, और सातवां नंबर पढ़िए लूका 18 अध्याय उसका 14 वचन। लूका 18 अध्याय उसका 14 वचन। हम धर्मी कैसे ठहर सकते? जब हम अपने पापों को कन्फेस करते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि हाँ मैं गुनहगार हूं, प्रभु तू मुझे माफ कर और अपने लहू से धोकर साफ कर, तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पढ़िए लूका 18 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पर दो लोग थे, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। एक प्रार्थना करने लगा, मैं इसके जैसा, शुरू से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। लूका 18 अध्याय 9 वचन से पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, जो अपने ऊपर, कई बार हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। किसके ऊपर भरोसा रखते हैं जी? अपने ऊपर। आप किस पर भरोसा रखते हो? शायद कई बार हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं जी। अपनी प्रार्थना पर भरोसा होता है, अपने कामों पर भरोसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? जो अपने कामों पर, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। जी बेटा। कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। कई बार हम अपने ऊपर घमंड करते हैं कि हम धर्मी और दूसरों को हम लोग बेकार समझते, दूसरों को हम तुच्छ जानते हैं। जी ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत का। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। जी। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यहाँ पर ये जो फरीसी है ये क्या करने लगा जी? अपने धर्म के कामों की गिनती करने लगा, परमेश्वर को गिनती कराने लगा। मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये दूसरे को तुच्छ जानने लगा, ये दूसरे को नीचा दिखाने लगा। आपकी प्रार्थना कहीं ऐसी ना हो। अगर आप धर्मी हो, याद रखो मुफ्त में। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो अगर आप धर्मी हो
तो मुफ्त में, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर ने इसीलिए आपको धर्मी गिना, धर्मी ठहराया। और अगर परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे कामों से हम धर्मी ठहरते तो फिर क्या होता? बड़ा छोटा धर्मी। हेलो, कैसा होता फिर बड़ा छोटे धर्मी होता। ये इसने 40 उपवास किए, ये बड़ा धर्मी है। इसने 10 उपवास किए, ये तीसरा भी होता। इसने 5 किए, ये उससे भी। किसी ने 2 किए, ये उससे भी। किसी ने 1 किया, ये उससे भी। किसी ने किया नहीं, ये धर्मी नहीं है। हाँ जी, फिर ऐसा होता। फिर कामों का घमंड होता, और कामों का अगर घमंड होता तो शायद विश्वासी लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते। हम आपस में ही लड़ाई करते। मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं 50 साल का धर्मी हूं, तू तो अभी 10 साल हुए तुझे आते चर्च, तू छोटा है, तू मेरे से, मैं 50 साल से यीशु को मानता हूं। फिर ऐसे फाइटिंग होती, लड़ाई होती जी। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने ना ऊंच ना नीच, यहां पर परमेश्वर ने बड़े छोटे की बात नहीं की। परमेश्वर ने सबको एक जगह पर रखा। जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जो विश्वास करता है मसीह यीशु पर, वो सेत में तो धर्मी ठहराया जाएगा। वो मुफ्त में धर्मी ठहराया जाता है जी, मुफ्त में ही। चाहे वो शुरू से मसीही है, चाहे वो किसी अन्य जाति से आया है, तो भी वो धर्मी एक ही जैसा है। आज हम लोग अपनी जिंदगी में, हम लोग अपने जीवन में ये बातों को नहीं समझते। स्वर्ग में जब जाएंगे हमारे धार्मिकता के कामों की जरूर कुछ ना कुछ गिनती होगी। हमने परमेश्वर की महिमा के लिए कितने धार्मिकता के काम किए। कहीं हमारे कारण परमेश्वर को लोगों ने बुरा तो नहीं कहा? कहीं हमारा परिवार मसीह में नहीं आ रहा? ऐसा ना हो कि आप संडे चर्च जाने वाले और घर जाकर आप गालियां निकालने वाले हो। आप संडे चर्च जाने वाले और चर्च से निकलकर आप बीड़ी पीने वाले हो। आप चर्च जाने वाले और घर जाकर दारू पीने वाले हो। ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो आपका परिवार कैसे बचाया जाएगा? वो धार्मिकता के काम अगर आपने अपने जीवन को बदला है तो किसी को बचाने के लिए, किसी को मसीह की तरफ खींचने के लिए आपने वो काम कर रहे हो। धर्मी होने के लिए नहीं, धर्मी होने के लिए नहीं वो काम है। धर्मी होने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुझे यीशु के जी उठने पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुझे पवित्र आत्मा को पाने की आवश्यकता है। मुझे यीशु के लहू ने धर्मी बनाया, उसके अनुग्रह ने, विश्वास के द्वारा मैं धर्मी हूं। और 7वां नंबर, मैं अपनी जिंदगी में पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, पश्चाताप की प्रार्थना की, और मेरी उस प्रार्थना ने, पश्चाताप की प्रार्थना ने मुझे धर्मी ठहराया। पहला नंबर, जो फरीसी था वो दूसरे को नीचा दिखाने लगा, वो अपने धर्म के कामों की गिनती करने लगा, घमंड दिखाने लगा अपना। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या किया? जी बेटा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ये छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसने अपने आप को कन्फेस किया, मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किए, मैं गुनाह करने वाला हूँ, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, अब यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। यीशु मसीह बोले, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, वो फरीसी नहीं, परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराया, परंतु चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया गया। बस, कौन धर्मी ठहराया गया? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? पश्चाताप। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने पश्चाताप किया और अपने पाप का इकरार किया कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं पापी हूँ। आज हम कन्फेस ही नहीं करते जी। आज हम पाप का अंगीकार ही नहीं करते। जैसे तिमोथियस की पुस्तक को जब लिखता तिमोथियस को पौलुस है, तो कहता अगर तुम लोग कहते पापी हो, तो कहता सबसे बड़ा महापापी मैं हूं। सबसे बड़ा महापापी मैं हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर मैं धर्मी हूं तो मैं मसीह पर विश्वास करने से, मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी हूं, मैं यीशु के जी उठने के द्वारा धर्मी हूं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी हूं, मैं लहू के द्वारा धर्मी हूं, मैं अनुग्रह के द्वारा धर्मी हूं, मैं विश्वास के द्वारा धर्मी हूं, और मैं पश्चाताप के द्वारा धर्मी। और वो धर्मी ठहराने वाला मुझे मेरा परमेश्वर है। मुझे किसी और ने धर्मी नहीं ठहराया, मेरे खुदा ने मुझे धर्मी ठहराया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों,
व्यवस्था के काम मुझे धर्मी नहीं बना सकते, व्यवस्था के काम मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था मुझे पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था मुझे पाप की, बोलिए ना, व्यवस्था मुझे पाप की, व्यवस्था मुझे पाप की पहचान कराती है, लेकिन व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा, हेलो, व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा, व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा नहीं सकती। लेकिन हमें ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की हेलो, महिमा, बोलिए, किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग धार्मिकता के कामों को करें। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में इस बात को समझ लें। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 5 अध्याय, उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर भी कुछ बातें आपको क्लियर होगी, हमारी धार्मिकता की बातें। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। कहता, परंतु जैसी अपराध की दशा है, रोमियो 5:15 में पढ़ रहा हूं, परंतु जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका वरदान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का परिणाम हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का निर्णय हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। लोग क्या ठहरे? ये यीशु की बात हो रही है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुताई से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक ही धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह की हो रही है। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, मुझे और आपको आवश्यकता है, जैसे क्या हुआ, एक जगह पर कचहरी लगी। एक जगह पर क्या लगी? कचहरी लगी। और कटघरे में जहां पर एक दोषी को ठहराया जाता है, कटघरा होता है, उसके बीच में एक दोषी को ठहराया गया। और जब दोषी को ठहराया गया, एक उस दोषी के विरुद्ध वकील है और एक उसकी और वकील है, उसकी तरफ है, उसके साथ है। जो उसके विरुद्ध है वो कहने लगा, जज साहब, इसने ये किया है, इसने हत्या की, इसने ये किया, इसने खून किया, इसने चोरी की, ये बहुत कुछ किया। और क्या हुआ? आखिर में जो उस दोषी के साथ वकील था, वो वकील खड़ा हुआ और वकील जज से कहता, जज साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो दूसरा वकील जो मेरे कह लीजिए जो मेरी तरफ जिसका केस मैं लड़ रहा हूं, जो मेरा कह लीजिए इंसान है जिसकी तरफ से मैं लड़ रहा हूं, वो उसको ये दोषी ठहरा रहा है, उसने ये किया वो किया है, लेकिन क्या इस वकील के पास कोई सबूत है? क्या इसके पास कोई, हेलो, क्या इसके पास कोई सबूत है? अब जज बोलता है, हाँ भाई सबूत दिखाए जाए, लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं होता। और आखिर में क्या होता है? जज आखिर में एक लेटर लिखकर उस आदमी को दे देता है, उस दोषी को दे देता है, जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तुम बाइज्जत बरी हो, तुम निर्दोष हो और तुम छुड़ाए गए हो, तुम पर कोई सजा का हक नहीं है। आपको पता है वो जज कौन था? वो स्वर्गीय पिता। और आपको पता वो दोषी कौन था? जो कटघरे में खड़ा था, मेरे जैसा एक पापी। और वो वकील जो मेरी तरफ से लड़ रहा था, जो कह रहा था कोई
सबूत दिखाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू के साथ मेरे हर गुनाह की फट्टी को धोकर साफ कर दिया और मुझे निर्दोष ठहराया कि मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकूं। आज मुझे और आपको आवश्यकता है कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने यीशु की बातों पर विश्वास किया है, मैंने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास करने से ही मैं धर्मी ठहर गया। धार्मिकता के काम मुझे इसलिए करने हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। लोग मेरे जीवन से धार्मिकता के काम देकर क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई करें, लेकिन वो धार्मिकता के काम मुझे धर्मी बना नहीं सकते। इसलिए आज आवश्यक है हम अपनी जिंदगी में इन बातों को लेकर चलें और याद रखें कि हम धर्मी हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए। यीशु के जी उठने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस विश्वास किया और मैं और आप परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए गए। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? आज मुझे और आपको आवश्यक है कि हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करें। हालेलुया। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में हम